Hello everyone, I am Muskan from Shri Guru Nanak Dev Sikh Public School. Welcome to SPS Talks. आज का विषय है हिंदी और टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम कहते किसे हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह आदि। आइए अब सर्वनाम के भेद जानते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम: बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही है का ज्ञान कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं आम खा रहा हूँ, तुम भी आम खाओ, वह आम खाता है। ऊपर के वाक्यों में मैं वक्ता के लिए, तुम श्रोता के लिए और वह अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम: जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी घड़ी है, वही अंकित का दोस्त है, मुझे यही खिलौना चाहिए। ऊपर के वाक्यों में यह, वहाँ और यही सर्वनाम निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कोई निश्चित ज्ञान ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे झाड़ियों के पीछे कोई है, माँ पानी में कुछ पड़ा है, मंदिर का रास्ता किसी से पूछ लेते हैं। ऊपर के वाक्यों में कोई, कुछ और किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न का ज्ञान हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दिखाओ तुम्हारे बस्ते में क्या है, यह कौन शोर मचा रहा है, यह किसका पेन है। दिए गए वाक्यों में क्या, कौन, किसका शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इनके प्रयोग से वाक्य प्रश्नवाचक बन जाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनामों से संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जिन्हें पिकनिक पर जाना है वह अपना नाम लिखा दे, जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा। ऊपर के वाक्यों में सो, वह और वह का संबंध जो, जिन्हें और जो से प्रकट हो रहा है, यह संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनामों से सर्वनामकर्ता अपनेपन का ज्ञान कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह चित्र मैंने स्वयं बनाया है, मैं ये प्रोजेक्ट खुद बना लूँगा, बेटा खाना खाकर बर्तन अपने आप रखकर आओ। ऊपर के वाक्यों में स्वयं, खुद और अपने आप शब्द कर्ता के साथ अपनापन बता रहे हैं। ये निजवाचक सर्वनाम है।